दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का यानी कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का 5 नंबर चैप्टर पांचवा चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह जो है क्लास 10th का बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। और इससे पहले मैं 4 चैप्टर का यानी 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से करा चुका हूं। अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे पांचवा चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है बोला जा रहा है, निम्नांकित में किसका पिरामिड स्लोपिंग है। निम्नांकित में किसका पिरामिड स्लोपिंग है। ऑप्शन है संख्या का, बी जैव सहित का, ऑप्शन सी ऊर्जा का और ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। और ये जो प्रश्न है बोर्ड मॉडल प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऊर्जा का। आप सभी को पता भी होगा, तो फर्स्ट का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का निर्माण होता है तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन के 2 अणुओं से, ऑप्शन बी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और परावैंगनिक किरणों से और ऑप्शन डी ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से। और ये भी जो प्रश्न है बोर्ड मॉडल प्रश्न है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोला जा रहा है ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या है। ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या है तो कितनी है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी बोला जा रहा है 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। और ये जो प्रश्न है 2012 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 3 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन है सूखी घास के पत्ते, बी पॉलीथीन बैग, ऑप्शन सी रबर और ऑप्शन डी प्लास्टिक की बोतलें। और ये जो प्रश्न है 2014 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सूखी घास पत्ते, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सूखे घास पत्ते। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 5 नंबर बोला जा रहा है हरे पौधे कहलाते हैं। 5 नंबर जो प्रश्न है ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है हरे पौधे कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता और ऑप्शन डी आहार श्रृंखला। और ये जो प्रश्न है 2014 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 5 का सही उत्तर क्या जाएंगे, उत्पादक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है बोला जा रहा है निम्नांकित में से कौन जैव का निम्नीकरण पदार्थ है। निम्नांकित में कौन जैव का निम्नीकरण पदार्थ है। और ये भी प्रश्न है 2015 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन ए डीडीटी, बी कागज, ऑप्शन सी वायुमल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही उत्तर डीडीटी हो, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, डीडीटी। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है तो कहाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन बी एक्सोस्फीयर में, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी यहाँ पर आयनोस्फीयर में और ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, स्फीयर में। और ये भी जो प्रश्न है 2015 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा।
उसके बाद देखिए जो 8 नंबर प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए बोला जा रहा है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो क्या है? ऑप्शन ए कोयला, बी सूर्य, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी लकड़ी। और ये जो प्रश्न है 2014-2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 8 का सही उत्तर सूर्य हो जाएंगे यानी सन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 का सही उत्तर बी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी स्क्रीन पर, बोला जा रहा है निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? ऑप्शन है फुलवारी, बी पार्क, ऑप्शन सी जल जीवशाला और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 9 का क्या हो जाएंगे? 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। फुलवारी भी है, पार्क भी है और जल जीवशाला भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो 10 नंबर प्रश्न है, बोला जा रहा है सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है उपभोक्ता, बी अपघटक, सी उत्पादक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह उत्पादक होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है किसी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति क्या है? किसी भी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति क्या है? ऑप्शन है बहुदिशीय, बी द्विदिशीय, ऑप्शन सी एक दिशीय और ऑप्शन डी सभी दिशाओं में। तो 11 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? एक दिशीय, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 12 नंबर, बोला जा रहा है निम्नांकित विकल्पों में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में कौन संरचना का जैव अवयव नहीं है? देखिए बोला जा रहा है निम्नांकित विकल्पों में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में कौन संरचना का जैव अवयव नहीं है? ऑप्शन है मृदा यानी मिट्टी, बी जंतु, ऑप्शन सी पादप और ऑप्शन डी सूक्ष्म जीवधारी यानी नहीं दिखने वाले जीवधारी। ठीक है, तो 12 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे मृदा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड किसी भी परिस्थिति में ऊपर की ओर निर्देशित होगा? निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड किसी भी परिस्थिति में ऊपर की ओर निर्देशित होगा? ऑप्शन है संख्या का पिरामिड, बी जैव संतति का पिरामिड, ऑप्शन सी ऊर्जा का पिरामिड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह हमारा सी हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड। ये जो प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न जो है पहले भी आ चुका था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है, बोले रहे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तो क्या है? ऑप्शन है कृषि भूमि, बी मरुस्थल, सी घास का मैदान और ऑप्शन डी समुद्र। ठीक है, समुद्र। तो 14 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कृषि भूमि। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है ये बहुत इजी प्रश्न है। बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन मैदानी पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन मैदानी पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करता है? ऑप्शन है घास, हिरण, बाघ, ऑप्शन बी घास, जलीय ग्रास यानी जलीय ग्रास, हापर, मेढक, सर्प, गिद्ध और ऑप्शन सी घास, जलीय कीट, मछली, सारस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा और इसका जो आंसर होगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, घास, हिरण, बाघ। देखिए घास को जो है वह हिरण खाएगी, ठीक है, और हिरण जो है उसको कौन खाएगा? तो बाघ खाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है किसी भी परितंत्र के सभी जैविक
घटकों के मध्य एक संबंध होता है। किसी भी परितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एक संबंध होता है। ऑप्शन ए अन्योय अन्योय नश्रय, ऑप्शन बी उत्पादक पादक उपभोक्ता, ऑप्शन सी सहजीवी परजीवी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, अन्योय। यहाँ पर देखिए अन्योन्याश्रय, अन्योन्याश्रय, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्योन्याश्रय। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर बोला जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु और कवकों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु और कवकों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, ऑप्शन है अपघटनकर्ता, बी अपमार्जक, सी सूक्ष्म उपभोक्ता और ऑप्शन डी क्या बोला जा रहा है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आप सभी को आंसर पता होगा, ये भी बहुत ईजी प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, अपघटन करता, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, बोले रहे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ऑप्शन है मांसाहारी, बी शाकाहारी, ऑप्शन सी सर्वाहारी और ऑप्शन डी अपघटक। तो 18 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, शाकाहारी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो 19 नंबर प्रश्न है, बोला जा रहा है मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के जंतु हैं, मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के जंतु हैं। ऑप्शन है शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी मृतजीवी और ऑप्शन डी सर्वाहारी। तो आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा और इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सर्वाहारी। ठीक है, मनुष्य और तिलचट्टा की श्रेणी के जंतु हैं तो सर्वाहारी। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सर्वाहारी। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर 20 नंबर, बोला जा रहा है आहार श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होता है। आहार श्रृंखला का प्रारंभ यानी शुरुआत किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है उपभोक्ता द्वारा, बी उत्पादक द्वारा, सी प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा और ऑप्शन डी सूक्ष्म उपभोक्ता द्वारा। तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, उत्पादक द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। ऑप्शन है सर्प यानी सांप, बी मेढक, सी ग्रास हापर और ऑप्शन डी घास। ठीक है, तो 21 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह घास हो जाएगा, यानी ग्रास, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है जलीय परितंत्र में उत्पादक के रूप में मुख्यतः हैं, जलीय परितंत्र में उत्पादक के रूप में मुख्यतः हैं। ऑप्शन है शैवाल, बी घास, ऑप्शन सी बोला जा रहा है हरे पौधे और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 22 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हमारा ए हो जाएगा, शैवाल। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नांकित में से कौन मृतजीवी का अपमार्जक है, निम्नांकित में से कौन मृतजीवी या अपमार्जक है। ऑप्शन है लोमड़ी, ऑप्शन बी यहाँ पर गिद्ध, ऑप्शन सी चील और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप सभी को यह प्रश्न मुझे लगता है पता नहीं होगा, चलिए मैं इसका आंसर जो बता देता हूँ, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, लोमड़ी भी होगी, गेंद भी होगा और ऑप्शन यहाँ पर सी चील, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आप इसे याद करके रखिएगा। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है आप सभी देख सकते हैं 24 नंबर, किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है, किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है। ऑप्शन है शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी उत्पादक और ऑप्शन डी अपमार्जक। तो 24 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ समूह है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ समूह है। ऑप्शन है गोबर, पेपर और फलों के छिलके,
बी पॉलीथीन, घास तथा गोबर, ऑप्शन सी खाली बोतल का सिस्टप्स एवं लकड़ी का चमड़ा और ऑप्शन डी प्लास्टिक टीन सब्जी। तो 25 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह गोबर, पेपर और फलों के छिलके, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है हम उसे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। 26 नंबर बोला जा रहा है, इनमें से कौन अपमार्जक है? इनमें से कौन अपमार्जक है? ऑप्शन है बकरी, घोड़ा, खरगोश, बी बाघ, शेर, चीता, ऑप्शन सी बाज, कौवा, लोमड़ी, चील तथा सूक्ष्मजीव और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 26 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर 26 का जो सही आंसर होगा वह हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाघ, शेर, चीता, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन बोला जा रहा है, इनमें से कौन अपमार्जक है? तो बाघ है, शेर है और चीता, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं तो क्या आते हैं? ऑप्शन है जीवाणु एवं विषाणु, बी वायु, मृदा और जल, ऑप्शन सी मनुष्य एवं वायु और ऑप्शन डी हरे पौधे। तो 27 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? वायु, मृदा और जल, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं। आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं। ऑप्शन है एक पोषी स्तर में, एक पोषी स्तर पर, बी दो पोषी स्तर पर, ऑप्शन सी एक से अधिक पोषी स्तर पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह सी हो जाएगा, एक से अधिक पोषी स्तर पर। ठीक है, राइट आंसर हमारा 28 का सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, किसी परितंत्र के जैव घटक होते हैं। किसी परितंत्र के जैव घटक होते हैं। ऑप्शन है प्रकाश एवं जल, ऑप्शन बी पौधे एवं मृदा, ऑप्शन सी हरे पौधे एवं जल और ऑप्शन डी पौधे कोमा जानवर कोमा मनुष्य तथा सूक्ष्मजीव। ठीक है, तो 29 का जो सही आंसर होगा वह डी हो जाएगा, पौधे कोमा जानवर कोमा मनुष्य तथा सूक्ष्मजीव। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, पौधे, जानवर, मनुष्य तथा सूक्ष्मजीव। चलिए अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। ठीक है, तो लाइक करना नहीं भूलिए और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को जो है इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है 30 नंबर, बोला जा रहा है वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से किसका बढ़ना है। ठीक है, देखिए 30 नंबर ये जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से किसका बढ़ना है। ऑप्शन है CFC, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो 30 नंबर पर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह CFC, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, CFC। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी स्क्रीन पर, बोले जा रहे हैं एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। ऑप्शन है प्रथम पोषी स्तर का, बी द्वितीय पोषी स्तर का, ऑप्शन सी तृतीय पोषी स्तर का और ऑप्शन डी चतुर्थ पोषी स्तर का। ठीक है, तो 31 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? द्वितीय पोषी स्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है तो क्या होता है? द्वितीय पोषी स्तर का। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, लास्ट ऑब्जेक्टिव, निम्न में से
कौन निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी उत्पादक बनाता है। देखिए ये जो प्रश्न है ये भी बोर्ड मॉडल प्रश्न है, हालांकि यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, ये जो प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपको पता भी नहीं होगा इसका जो आंसर। बोला जाए निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी उत्पादक बनाता है। ऑप्शन है स्थलीय पौधे, बी जलीय पौधे, सी मरुस्थलीय पौधे और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, जलीय पौधे, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही था जीव विज्ञान से जो 5वां चैप्टर था जिसका नाम था हमारा पर्यावरण। और हमारा पर्यावरण जो चैप्टर था इस चैप्टर से बस इतना ही ऑब्जेक्टिव है और मैं सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करा चुका हूँ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके मैट्रिक एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह इन्हीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम देकर आइएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। और नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट का क्लास लाया जाए। ठीक है, अब ये जो साइंस का था आप सभी का जो साइंस का क्लास था जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता था, मैं फिजिक्स का भी पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ला चुका हूँ, केमिस्ट्री का भी ला चुका हूँ और ये बायोलॉजी का था। तो ये आज बायोलॉजी भी आप सभी का जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपका एक तरह से देखें तो आपका जो साइंस का जो पेपर होता है उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आप सभी का जो साइंस का जो क्लास था ऑब्जेक्टिव का वह समाप्त हो गया, यानी कंप्लीट हो गया। और आप सभी नीचे कमेंट में बताएं कि अगला जो क्लास आया वह किस सब्जेक्ट से लाया जाए, मैथ से लाया जाए या इंग्लिश से या संस्कृत या हिंदी। आप कमेंट में नीचे हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को जो है इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। ठीक है, लाइक करना नहीं भूलिए, लाइक एक ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक जो होता है वह हमें अगला वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद।